आगे लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को कृष्ण जी। तो आप हट जाओगे ना सोच के कि नहीं ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है। भाई ये जो लड़की है जो भी पटानी सटानी होगी भाई मैं नहीं जानता, लेकिन इसका पद जैसे मैंने सुना है कि मेजर उजर का पद है तो बहुत सम्मानित पद है और बहुत ही एक होता है ना कि समाज में इस चीज का जो औहदा होता है, जिसका जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ऊपर रखा जाता है। तो एक मेजर का पद है तो उस नाते से सम्मान है, लेकिन ये जो सीधा टारगेट किसी के भगवान को कर देना है तो महापाप है। और इस तरीके के काम के लिए रिप्लाई तो बनता, मतलब मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था इंसान के ऊपर क्योंकि इसका काम कुछ अच्छा लगा, प्रोफेशनल कुछ अच्छा लगा, लेकिन इसका मुंह, इसकी सोच, इसकी विचारधारा इसके इतने नीचे, इतने घटिया, इतने बेकार है ना कि मतलब इसको सच में इसके ही बात में, इसके ही लहजे में रिप्लाई देना जरूरी है। ये जिस तरीके से नॉर्म्स को तोड़ने की बात करी एवरी टाइम भगवान श्री कृष्ण ने नॉर्म्स को तोड़ा। भाई तोड़ने फोड़ने वाली बात तो मुझे नहीं पता, पर अगर तोड़ा फोड़ा अगर इस तरीके से नहीं जाता, तोड़ फाड़ नहीं होते, तुम इस धरती पर ही ना होते। तो थोड़ा सा अपने बाप को बताओ कि भाई तोड़ फाड़ क्यों किया, कि मेरे जैसा मानसिकता के लोग इस धरती पर आ करके, और जो कि सब कुछ किया धरा भगवान का ही होता है। तुमने जो धरती पर जन्म लिया है तो भाई ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, पर एक बात बताओ कि तुम्हारे शरीर में जितने भी सारी चीजें, मतलब आंख होगी तो कौन से बाजार से रेडीमेड लाया होगा, या तुम जीभा लेकर, दांत लेकर, कान लेकर, मुंह लेकर जो पैदा हुए हो, इन सब सारी चीजों को किसने बनाया? भाई जब इंसान जन्मता है तो इन सब सारी चीजों के साथ जन्मता है, तो इन सब सारी चीजों को क्या माँ बाप ला करके कहीं से ला करके फिट करते हैं? भगवान का बनाया हुआ होता है। भगवान का कर्जदार होने के बाद जिसे भगवान ने स्वयं बनाया हो, भाई सांस लेते हो अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आता है, कौन से इंसान ने इस प्रक्रिया को बनाया है? किसी इंसान ने इस चीज को नहीं बनाया, पूरी प्रकृति है, पूरा यूनिवर्स है, वो सब भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन भगवान ही हर चीज को अगर तोड़ते हैं, भगवान तो चलो ठीक है तुम्हारे हिसाब से जो कुछ भी रही है, उसके बाद एक बात और समझो कि भगवान श्री कृष्ण की जो तुम बात कर रहे हो, उनकी लीलाओं का अगर 0.0000001% भी कर दिए ना तो जीवन तृप्त हो जाएगा, जीवन मतलब तुम्हारा धन्य हो जाएगा। तुम्हें दोबारा धरती पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम मतलब पूरी तरीके से मुक्ति पा जाओ। और दूसरी बात है, वो तो कालिया नाग पर भी नाचे, तो थोड़ा उधर भी जाकर ट्राई करके आओ ना। अगर सब कुछ तुम्हें कॉपी पेस्ट ही मारना है तो थोड़ा सा करने का प्रयास करो। जो इंसान एक राजमहल में रहने वाला होगा, जो इंसान बंसी बजाता होगा, उसे चक्र उठाना पड़ा था, तो जो इंसान इतना संघर्ष करने की जो प्रेरणा दे रहा था, उन सब सारी चीजों को छोड़ करके तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है। पहली बात यह है कि वो बात गलत नहीं है, जब कोई चीज समझोगे तब उस बात को समझ में आएगी। उनके धर्म में ये चीज है कि भाई क्षत्रिय धर्म में अगर कोई विवाह के योग्य है और अगर कन्या भी तैयार है और उसके बीच में अगर कोई अड़चन आ रही है, तो धर्म ये कहता है कि क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि उस लड़की का अपहरण कर लिया जाए, और उस लड़की की स्वेच्छा से। तो लड़की के अगर स्वेच्छा से किसी का अपहरण किया जाता है उसे अपहरण नहीं बोलते। भाई कोई अगर लड़की का अपहरण, जैसे रावण ने किया था सीता का अपहरण, तो उसे अपहरण बोलते, क्योंकि उसमें कन्या का जो है वो इच्छा नहीं है। लेकिन इसमें कन्या के इच्छा के हिसाब से अगर किया जाता तो वो धर्म उनका कहता है। मान लो अपने देश में ऐसा है कि भाई एसटी एससी वाले जो भी है, दलित को, अब इन लोगों को आरक्षण दिया गया, तो आरक्षण ऐसा होता है कि किसी को 90% वाले को नहीं होता, कहीं 75% वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये धर्म है, मतलब अपने संविधान के हिसाब से चलना ही इसके धर्म है, ये नियम है, ये कानून है। तो उनका भी ये कानून था, और इस तरीके का चीज अगर तुम्हें सही लगे गलत लगे वो अलग जगह पर है, पर ये चीज ऑलरेडी सही है। पर फिलहाल के लिए इतना डोज बहुत है, बोलने के लिए बहुत कुछ था और मैं बहुत कुछ बोल भी देता, लेकिन अपने शब्द की मर्यादा मुझे आती है। पर शब्द का जो अर्थ होता है वो एक ही निकले। बहुत तरीके मुझे पता है बोलने का, बहुत तरीका आता है मुझे रिप्लाई देने का। ये लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट से पता चल गया कि भाई ये इंसान कहीं मेजर उजर के पद पर है, और भी कई फोटो सोटोस हमने देखे हैं, तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई अब यहाँ तक का डोज बहुत है, अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान पर बोला था इसलिए हमने रिप्लाई भी दिया। बाकी ये सारी चीजें जो इन्होंने पहले भी एक वीडियो उनकी वायरल हो रही थी कि भाई लिविंग में रहना क्या गलत है, माँ बाप ऐसा जो खोपड़ा पाल रखा है, माथा खराब कर रखा है, कि लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई लिविंग में रहने पहले जाकर देख लें, माँ बाप ही इंसान के साथ गलत कर रहे हैं, भगवान ही सारा गलत किया है। ये सब सारी चीजें अगर गलत है तो ये इंसान सही कहां से हो गया? मतलब किसी ग्रह का टुकड़ा टूट कर गिरा तब पैदा हो गया? मतलब किस तरीके से इस इंसान का जन्म हो गया कि ये इंसान ही पूरा सही है बाकी पूरी दुनिया खराब है?